प्रिय विद्यार्थियों, स्वागत है आपका मैथ्स के गुरुजी यूट्यूब चैनल में। तो गणित कक्षा 6 पढ़ा रहे हैं हम। एक्सरसाइज 6.2 आज शुरू करें। ठीक है, 6.1 कंप्लीट हो चुकी है। अगर आपने अभी तक वो नहीं देखी तो उसको भी देखिए, हमारे प्लेलिस्ट में डाली हुई है। ठीक है, तो 6.2 हम शुरू कर रहे हैं। अगर आप हमारे चैनल में नए हैं, पहली बार विजिट कर रहे हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, प्रेस कीजिएगा बेल आइकन को, जिससे आपको वीडियो का नोटिफिकेशन भी समय समय पे मिलता रहे। ठीक है, तो शुरू करते हैं प्रश्नावली 6.2। ठीक है, प्रश्न एक क्या है, देखो, संख्या रेखा का प्रयोग करते हुए वह पूर्णांक ज्ञात कीजिए जो 5 से 3 अधिक है, ऋण 5 से 5 अधिक है, 2 से 6 कम है और ऋण 2 से 3 कम है। ठीक है, तो हमें क्या करना है, संख्या रेखा का प्रयोग करना है। ठीक है, तो सारे क्वेश्चन संख्या रेखा पर ही आधारित हैं। ठीक है, तो संख्या रेखा आपको हम बता भी चुके हैं, तो इसको हम करते हैं संख्या रेखा। यहाँ पे एक संख्या रेखा बनाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होता है, शून्य होता है। ठीक है, इधर हो गया 1, इधर हो गया 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और 10। ठीक है, और लेफ़्ट साइड आएंगे तो माइनस का 1, माइनस का 2, माइनस का 3, माइनस का 4। ठीक है, माइनस का 5, माइनस का 6, माइनस का 7 और माइनस का 8, यहीं तक कर देते हैं। ठीक है, ये क्या है, एक संख्या रेखा है। आप प्रॉपर स्केल से बनाना। और तो यहाँ पे देखिए, सबसे पहले संख्या रेखा का प्रयोग करते हैं वह पूर्णांक ज्ञात की। हमें पूर्णांक ज्ञात करना है जो 5 से 3 अधिक है। देखो, 5 से 3 अधिक, तो हमने आपको पहले भी बता रखे हैं कि इस तरफ संख्या क्या है, इस तरफ राइट साइड मतलब दाईं तरफ संख्या का मान क्या है, बढ़ता है। इस तरफ लेफ्ट तरफ दाईं तरफ संख्या का मान क्या होता है, घटता रहता है। ठीक है, तो और इस तरफ क्या होती है, जीरो के इस तरफ धनात्मक संख्याएं, इस तरफ ऋणात्मक संख्याएं। ठीक है, दाहिनी तरफ धनात्मक, बाईं तरफ ऋणात्मक, किसके, जीरो के। ठीक है, तो ये बोला 5 से 3 अधिक। ठीक है, अधिक बोल रहा। ठीक है, अधिक मतलब ज़्यादा। 5 कहाँ पे है, यहाँ पे। 5 कहाँ पे है, 1 2 3 4 5। ठीक है, ये 5 है। तो 5 से 3 अधिक, तो 5 से 3 अधिक हमें संख्या रेखा भी दिखाना है। तो 5 से ऐसे आइए, यहाँ से 5 से 3 अधिक, एक 6 पे आ गया, दूसरा 7 पे आ गया और तीसरा 8 पे आ गया। आ रही बात समझ में। 5 से 3 अधिक मतलब 5 से हमें 3 स्टेप आगे बढ़ना है। अधिक मानी ज़्यादा की तरफ। ज़्यादा कहाँ होता है, इस तरफ, दाहिनी तरफ। आई बात समझ में। संख्या रेखा पे ऐसा करना, 5 से 3 अधिक, एक हम 6 पे आ गए, एक स्टेप, दूसरा स्टेप 7 पे आ गए, तीसरा स्टेप 8 पे आ गए। तो आंसर क्या हो गया हमारा, ए वाले का 8। क्या हो गया, 8। ठीक है, तो 3 स्टेप हमने, 5 से 3 स्टेप 8 और 5 से 3 अधिक। ठीक है, और दूसरी जैसे हम सिंपल भी उनको बिना लाइन रेखा के जोड़ें तो 5 से 3 अधिक कितना हो जाएगा, 5 में हमें 3 का जोड़ करना है। ठीक है, तो 5 से 3 अधिक मतलब 8। आई बात समझ में। 5 से 3 अधिक, 5 धन 3 हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा, 8। लेकिन यहाँ पे संख्या रेखा पे दिखाना है आपको, तो आपको ऐसे दिखाना है। ठीक है, आई बात समझ में। अब है बी वाला, ऋण 5 से 5 अधिक। ऋण 5 कहाँ पे, यहाँ पे देखो, ये ऋण का 5 है। ठीक है, ये क्या है, ऋण का 5 से अधिक। अधिक के लिए हमें दाहिनी तरफ जाना पड़ेगा। ऋण 5 से 5 अधिक। ठीक है, तो हम एक स्टेप चलेंगे, एक स्टेप, एक यहाँ पे आए, दूसरा स्टेप इस पे आए, ये ऋण 3 का है। ठीक है, यहाँ पे छोटा छोटा बन गया। ये पहला स्टेप यहाँ, दूसरा स्टेप यहाँ पे, तीसरा स्टेप यहाँ पे। ठीक है, चौथा स्टेप यहाँ पे और 5वां स्टेप यहाँ पे, मतलब 0 पे। तो ऋण 5 से 5 अधिक क्या हो जाएगा, 0। क्या हो जाएगा, बी का 0। ऋण 5 से 5 अधिक। आई बात समझ में। एक ऋण 4 पे, दूसरा ऋण 3 पे, तीसरा ऋण 2 पे, चौथा ऋण 1 पे, 5वां 0 पे। और अगर हम इसको ऐसे भी जोड़ेंगे तो ऋण 5 से 5 अधिक, तो इसका सिंपल में क्या होता है, ऋण 5 से अधिक मतलब जोड़ से 5 अधिक, ये देख लीजिए।
और ऋण 5 और धन 5 क्या हो जाएंगे, 0 हो जाएंगे। ठीक है, ऋण 5 और धन 5 क्या हो जाएंगे, 0। मतलब 5 में तुम 5 ही घटा रहे हो। ठीक है, 5 माइनस 5 कितना, 0। ठीक है बी। अब देखो सी वाला, 2 से 6 कम। देखो यहाँ पे अधिक आ रहा था, अधिक के लिए हम दैनी तरफ जा रहे थे। ठीक है, अब है कम, 2 से 6 कम। 2 कहाँ पे, यहाँ पे देखिए, 2 कहाँ पे, यहाँ पे। तो 2 से कम, कम के लिए हम कहाँ जाएंगे, बाईं तरफ जाएंगे, लेफ्ट साइड जाएंगे। अब देखो यहाँ पे 6 कम है ना, तो हम 6 स्टेप इधर आ जाएंगे। किधर, इधर। तो यहाँ से चलते हैं ऊपर से। ठीक है, यहाँ पे बन गया। तो 2 से 6 कम, देखो 1 पे आगे, दूसरा 0 पे आए, तीसरा -1 पे आए, चौथा -2 पे आए, पांचवा -3 पे आए, छठवा -4 पे आ गए, ऋण 4 पे आ गए। स्टेप देखो, 2 से 6 कम, मतलब 2 से हमें लेफ्ट साइड 6 कदम चलने। तो 1 पे आ गए, दूसरा 0, तीसरा ऋण 1, ऋण 2, ऋण 3 और ऋण 4। किस कहाँ पे आ गए, ऋण 4 पे। तो क्या होगा, 2 से 6 कम क्या होगा, ऋण 4। आई बात समझ में। और यहाँ पे भी हम करेंगे 2 ऋण 6, 2 ऋण 6। इसका मतलब क्या है, 2 ऋण 6, 2 माइनस 6। तो इसमें क्या है, 2 में से ऋण 6 तो जाएगा, तो ये चिन्ह क्या आ जाएगा, माइनस का आ जाएगा। तो 6 में से 2 गए 4, और चिन्ह बड़ी संख्या का आ जाता है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, -4। इस तरह से भी करेंगे तो ऐसे ही आएगा। अब आए लास्ट वाला, डी वाला। ठीक है, ध्यान से समझिए, क्वेश्चन बड़ा प्यारा सा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, इस प्रश्नावली के सारे क्वेश्चन। ठीक, अब देखो ऋण 2 से 3 कम। अब यहाँ पे देखो ऋण 2, संख्या रेखा पे दिखाना, ऋण 2 कहाँ पे, यहाँ पे। उससे कितने कम है, कम है। कम के लिए पीछे, अधिक के लिए आगे। ठीक है, अब देखो ऋण 2 यहाँ पे है, तो ऋण 2 से 3 कम आने हमको। तो 3 कम कहाँ आएंगे, मैं यहाँ पे एक दूसरा बना देता हूँ। ठीक है, ये 0 है, ऋण 1, ऋण 2 और ऋण 3। ठीक है, और ये हो गया आपका 1, ये हो गया आपका 2, ये हो गया 3, क्योंकि वहाँ पे क्या हो गया, कंजस्टेड हो रहा है। ठीक है, अब देखो इसको समझो, ऋण 2 से 3 कम। अच्छा, हमें और आगे बढ़ाना पड़ेगा ना। यहाँ पे हो गया आपका ऋण 4, यहाँ पे हो गया आपका ऋण 5, और यहाँ पे हो गया आपका ऋण 6। ठीक है, वैसे ऋण 5 तक की ज़रूरत है हमें। तो अब देखिए, ऋण 2 से 3 कम, कम के लिए पीछे। तो ऋण 2 कहाँ पे, यहाँ पे। 3 कम यहाँ आना, तो 1 स्टेप हम यहाँ आए, 1, दूसरा स्टेप इस पे आए 2, तीसरा स्टेप हम यहाँ पे आए। तो किस पे आए, ऋण 5 पे। ठीक है, ये वाली संख्या क्या है, ऋण 5, ये ऋण 4 है, ये ऋण 3, ऋण। तो ऋण 2 से हम 3 स्टेप क्या आगे, पीछे आगे, लेफ्ट साइड आगे। तो कितने पे आगे हम, ऋण 5 पे। तो क्या लिखेंगे हम आंसर, ऋण 5। आई बात समझ में। और ऋण 2 से 3 कम। ठीक है, ऋण 2 से 3 कम मतलब कम के लिए। तो ऋण 2 और ऋण 3 क्या हो जाएंगे, ऋण 5। ठीक है, ऋण 5। संख्याएं जुड़ जाएगी और चिन्ह बड़ी संख्या का आएगा। ठीक है, तो इसमें सेम ही संख्या है, तो ऋण 5 ही आएगा इसका। आई बात समझ में। तो ये हो गया आपका पहला प्रश्न कंप्लीट। और अब है नेक्स्ट है दूसरा क्वेश्चन। ठीक है, प्रश्न 2। सबसे पहले प्रश्न 2 को पढ़ो। संख्या रेखा का प्रयोग करते हुए निम्नलिखित के योग ज्ञात कीजिए। क्या है, योग। योग मानी जोड़ना। क्या करना, हमको जोड़ना है, लेकिन संख्या रेखा का उपयोग करना है, सीधा नहीं जोड़ना। ठीक है, तो संख्या रेखा का प्रयोग करके हमको इनके आंसर देने, A B C D E और F। ठीक है, तो सबसे पहले करते हैं हम A वाला। सबसे पहले A वाला संख्या रेखा में पहले से यहाँ पे बना के रखा हूँ एक। ठीक है, और देखो क्या है, 9 है, 9 धन और ऋण 6, मतलब 9 में हमने ऋण 6 को जोड़ना है। 9 में हमें क्या करना है, ऋण 6 को जोड़ना है। तो अगर आप सिंपल सा करोगे तो 9 यहाँ पे देखिए, 9 ये है और धन ऋण 6। अगर इसको सिंपल आपको योग करना है तो क्या होता है, बड़ी
संख्या में से छोटी संख्या घट जाएगी, लेकिन जो बड़ी संख्या है उसका चिन्ह आता है। ठीक है, तो 9 में से 6 गए 3, और चिन्ह किसका होगा? बड़ी संख्या का। बड़ी संख्या क्या है? प्लस, मतलब धन के 3 आएगा आंसर। एक तो सीधा तरीका ये, लेकिन हमें क्या करना है? लाइन रेखा पे, ठीक है, उस संख्या रेखा पे। ठीक है, तो देखिए 9 कहाँ पे? सबसे पहले 9 देखिए, 9 कहाँ पे? 9 है हमारा यहाँ पे। ठीक है, इसमें हमें जोड़ना है। क्या करना है? प्लस करना है। ठीक है, कितना? -6। मतलब 9 में हमें -6 कदम हमको क्या करना है? पीछे आने हैं। ठीक है, घट माइनस है तो 9 से हम क्या करेंगे? 6 कदम पीछे आ जाएंगे। ठीक है, तो ये 9 है यहाँ पे, तो 1 2 3 4 5 और 6। तो कहाँ पे आ गए हम? 3 पे। 9 से माइनस करना, -6 है तो हम माइनस मतलब घटा रहे हैं हम। ठीक है, 9 में से हम घटा रहे हैं किसको? माइनस को। तो ये क्या हो गया? घटाने के लिए पीछे आना पड़ेगा हमें। ठीक है, संख्या रेखा पे हमें पीछे चलना पड़ेगा। ठीक है, तो हम 9 से 6 कदम पीछे आ गए। तो 9 से 8 पे, 7 पे, 6 पे, 5 पे, 4 पे, किस पे आ गए हम? 3 पे। तो आंसर क्या होगा? ए का 3, जो हमने यहाँ पे बताया आपको। ठीक है, अब है बी वाला। बी वाला देखिए, 5 धन ऋण 11, मतलब 5 में हमें ऋण 11 करने हैं। ठीक है, अगर ऐसे में करेंगे तो क्या होगा? 5 धन ऋण 11। अगर इनको जोड़ेंगे तो बड़ी संख्या में से छोटी संख्या घट जाएगी। 11 में से 5 के कितना रहेगा? 6, लेकिन चिन्ह बड़ी संख्या का, तो ये -6। तो कितना आना चाहिए हमारा आंसर? -6। ठीक है, तो अब देखो 5 कहाँ पे है? 5 हमारा यहाँ पे। ठीक है, तो हमें कितना? 11 कदम पीछे आना। माइनस का हो रहा नहीं यहाँ पे, तो 11 कदम हम 5 से पीछे आएंगे। तो देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और 11। 11 मतलब किस पे आ गए हम? ऋण 6 पे। तो बी वाले का क्या होगा? बी वाले का उत्तर क्या होगा? ऋण 6, -6, जो हमने यहाँ पे आपको बताया। ठीक है, तो ऐसे संख्या रेखा पे आपको पीछे आना है। ऋण होगा तो पीछे आना, धन होगा तो आगे जाना है। ठीक है, अब देखो ये क्या? ऋण 1 धन ऋण 7। अभी इसको समझो। यहाँ पे करते हैं। ठीक है, इसी पे आ जाएगा। तो ये यहाँ पे ऋण 1 है, हमें यहाँ पे ऋण 1 पे है। ठीक है, ऋण 1 पे हैं, इसमें हमको ऋण 7 करना है, मतलब पीछे आना है। तो कितने कदम पीछे आना है? 7 कदम पीछे। ऋण 1 पे हम हैं, हमें और 7 कदम पीछे आना। पीछे मतलब लेफ्ट साइड में। तो यहाँ से 7 कदम पीछे आ जाओ। ऋण 1 पे हम हैं, तो 1 2 3 4 5 6 और 7। कहाँ पे आए हम? ऋण के 8 पे। तो सी वाले का आंसर क्या लिखेंगे? ऋण का 8। आई बात समझ में? और इसको अगर आप ऐसे जोड़ेंगे तो ऋण 1, ठीक है, और धन ऋण 7। देखो 7 और 8 क्या हो जाएंगे? जुड़ जाएंगे 8। यहाँ पे चिन्ह बड़ी संख्या का, तो ये क्या होगा? ऋण 8। ठीक है, जैसे हमने ये किया था। तो सी वाला भी आप समझिए। अब है डी वाला। डी वाला ऋण 5 और 10। ऋण 5 और 10, इसके लिए हम दूसरा बनाते हैं। यहाँ पे रफ पे बनाते हैं। ठीक है, ये 0 है, 1 2 3 4 5 6 7 और यहाँ -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 -8 -9 और -10। ठीक है, ये रेखा ऐसी है। और ये 1 2 हमने लाइन के ऊपर ही लिख दिया। ठीक है, तो क्या बोल रहा है ये? ऋण 5 धन 10। ठीक है, तो हम कहाँ पे? ऋण 5 पे हैं। हम यहाँ पे ऋण 5 पे हैं। ठीक है, हम कहाँ पे? ऋण 5। इससे हमको पहले वाले में क्या कर रहे थे? हम घटा रहे थे, इसमें हमें जोड़ना है। तो मतलब जोड़ने के लिए हमें राइट साइड जाना पड़ेगा। ठीक है, तो कितना जोड़ना है? 10 जोड़ना है। ठीक है,
तो 10 जोड़ने के लिए हम 10 कदम आगे जाएंगे यहाँ से। तो देखो ऋण 5 1 कदम, 2 कदम, 3 कदम, 4 कदम, 5 कदम, कितने जाने थे? 10 कदम ना। 5 कदम आगे, 1 2 3 4 5, अच्छा 1 भी है यहाँ पे दिख नहीं रहा, 6 7 8 9 और 10। कहाँ पे आ गए हम? 5 पे, धन के 5 पे आ गए। कहाँ पे आ गए? धन के 5 पे। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? सी वाले का और डी वाले का धन का 5, ठीक है, या 5 लिख दीजिए, 5 पे हम आ गए, ठीक है। तो अगर इसको सीधा सीधा करना है तो हम क्या करेंगे? ऋण 5 धन 10, ठीक है, धन 10। तो 10 और 5 क्या हो जाएगा? धन 10 में से ऋण 5 चला जाएगा तो कितना हो जाएगा? 5, ठीक है। अब बड़ी संख्या का चिन्ह आ जाएगा, ठीक है। तो ये धन 5 आपका आ गया, ठीक है। 10 में से हमने 5 को माइनस कर दिया, तो यहाँ पे हम आ गए 5 पे। तो ये डी वाले का आंसर क्या हो गया? प्लस के 5, ठीक है। अब करते हैं ई वाला। देखो अब है ई वाला, ठीक है। ई वाला क्या है? ऋण 1, यहाँ पे 3 संख्याएं हैं, ठीक है। यहाँ पे 2 2 थी, यहाँ पे 3 है। ऋण 1, ऋण 2, ऋण 3, ठीक है। तो सबसे पहले हम कहाँ पे? ऋण 1 पे। तो यहाँ पे मैंने दूसरा रफ बना रखा है, ठीक है। तो सबसे पहले हम हैं ऋण 1 पे। कहाँ पे? ऋण 1 पे, ठीक है। ऋण 1, फिर ऋण 2, फिर ऋण 3। पहले हम ऋण 1 पे, तो ऋण 2 मतलब 2 कदम हम फिर पीछे जाएंगे, फिर हम वहाँ से फिर 3 कदम और पीछे जाएंगे, ठीक है। तो ऋण 1, ऋण 2, ऋण 3। यहाँ पे देखो कहाँ पे हम? यहाँ पे हम। तो पहले हमने 2 कदम पीछे जाना है ऋण के लिए, पीछे 1 और 2, ठीक है। 2 कदम कहाँ पे आ गए हम? ऋण 3 पे आ गए। लेकिन वो क्या बोल रहा है यहाँ पे? यहाँ पे क्या बोल रहा है? यहाँ पे 2 कदम पीछे आ गए, फिर ऋण 3। तो फिर इसका मतलब यहाँ से भी 3 कदम पीछे। तो 1 2 और 3। अब हम कहाँ पे पहुँच गए? ऋण 6 पे। कहाँ पे पहुँच गए? ऋण 6 पे। तो क्या इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऋण 6, ठीक है। मतलब इससे यहाँ से भी समझ लो, यहाँ पे हम ऋण 1 पे है, ऋण 1 के बाद क्या करना है? वो ऋण 2 करना है। तो मतलब 2 कदम इधर इधर, यहाँ पे आ गए, ऋण 3 पे आ गए। अब ऋण 3 से फिर 3 कदम, तो 1 2 3। कहाँ पे पहुँच गए हम? ऋण 6 पे। तो ऋण 6 ही इसका क्या होगा? ये वाले का आंसर होगा, ठीक है। अगर इसको आप ऐसे भी जोड़ेंगे तो ऋण 1 धन ऋण 2 धन ऋण 3, ठीक है। तो ये सब क्या ऋण ऋण के चिन्ह है, तो ये सब जुड़ जाएंगे, ठीक है। 1 2 3 और 3 6, ऋण 6 आ जाएगा, ठीक है। ऐसा तो आपको संख्या रेखा पे दिखाना है, ठीक है। तो आपने संख्या रेखा पे पहले 2 कदम इधर आए, 3 पे आ गए, ऋण 3 पे आए, फिर ऋण 3 से और 3 कदम पीछे आ गए, तो हम आ गए ऋण 6 पे। इसका आंसर क्या होगा? ऋण 6। इसी तरह से लास्ट वाला है एफ वाला, ठीक है। एफ वाला क्या है? इसमें देखो ऋण 2 ऋण 2 पे हैं हम, यहाँ पे हम, ठीक है, यहाँ पे है, यहाँ पे हम। इस दूसरे पेन से दिख जाएगा आपको। अभी हम कहाँ पे हैं? ऋण 2 पे। सबसे पहले कहाँ पे हैं? ऋण 2 पे, मतलब यहाँ पे हैं हम, ठीक है। ऋण 2 से धन 8 करना है। धन 8 का मतलब 8 कदम हमें राइट साइड जाना है, ठीक है। तो यहाँ से हम 8 कदम चलते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 और 8। कहाँ पे पहुँचे हम? 6 पे। कहाँ पे पहुँचे? धन के 6 पे। अब फिर क्या करना है? 4 कदम पीछे चलना है। यहाँ तक तो हमारा हो गया, ठीक है। अब फिर क्या करना है? 4 कदम हमें पीछे जाना है। तो 6 से हमें फिर 4 कदम बैक आना पड़ेगा। तो 6 से 1 2 3 और 4। कहाँ पे आ गए हम? लास्ट में 2 पे। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 2, ठीक है। इसका आंसर क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा। आई बात समझ में? अगर इसको अगर ऐसे करेंगे तो ऋण 2 धन 8 और धन ऋण 4, ठीक है। तो यहाँ पे ऋण ऋण क्या होंगी? ऋण 6 हो जाएगा और धन 8 हो जाएगा, ठीक है। और फिर इनको जोड़ के क्या आ जाएगा हमारा? धन का 2। आई बात समझ में? तो पहला प्रश्न और दूसरा प्रश्न हम इस वीडियो में बता दें, वीडियो लंबी हो रही है, और आगे के प्रश्न आगे की वीडियो में बताएंगे, ठीक है। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, कमेंट करके हमें बताइएगा आपको हमारी वीडियो कैसी लग रही है, ठीक है। तो मिलते हैं दूसरी वीडियो में अगले दिन।